अरे यार, जब से क्लास चल नहीं रही है। शिट। ठीक है, दोबारा से मैं आपको रिवीजन करा दूँ। मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि क्लास चल रही है नहीं चल रही है यार। किसी ने भी कमेंट करके बोला नहीं है कि क्लास चल रही है नहीं चल रही है। बाकी मैं क्वेश्चंस को दोबारा दिखा देता हूँ यहाँ पर। यहाँ पर क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ से हमने स्टार्ट किया था और यहाँ पर था, ठीक है। दिमाग खराब हो गया। मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि क्लास चल रही नहीं चल रही है। बहुत ही बेकार हुआ। कोई बात नहीं, चलो इसको कवर कर लेते हैं। 5 मिनट लगेगा, ठीक है। देखो, 6 AM से यहाँ पर जो है आपकी रोजाना क्लास होने वाली है, मंडे वेडनेसडे और फ्राइडे, ठीक है। जीकेएस की, और यहाँ पर आपकी बुलेट ट्रेन जीकेजीएस का मैंने इसको नाम लिया है, ठीक है। बाकी यहाँ पर जो है पहला क्वेश्चन था कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान की बात करता है, ठीक है। तो आपका आर्टिकल नंबर जो 60 है, ये इसके अंदर जो है राष्ट्रपति की जो ओथ है उसके बारे में जो है यहाँ पर लिखा हुआ है, ये आपको याद होना है, ठीक है। राष्ट्रपति ओथ के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। इसके अलावा जो है आपका यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि अनुसूची 3 के अंदर जो है शपथ का उल्लेख है, लेकिन 3 लोगों का उल्लेख नहीं है। राष्ट्रपति, गवर्नर और आपका वाइस प्रेसिडेंट, इनका उल्लेख यहाँ पर नहीं है, ठीक है। 1 घंटे से क्लास ले रहा हूँ, लेकिन मेरे को मालूम नहीं है कि ये आपका क्लास जो है मतलब बोर्ड जो है यहाँ पर सामने प्रेजेंट हो रहा है ही नहीं, ये मेरे को मालूम ही नहीं था। तो उसके लिए सॉरी, ठीक है। बाकी आर्टिकल नंबर 85 की अगर मैं बात करूं कि 85 के अंदर जो है किसका उल्लेख है, आपका संसद के सत्रहूत और सत्तावसान का उल्लेख है। और इसकी पावर जो है किसके पास होगी, राष्ट्रपति के पावर इसकी पास पावर होगी। सत्ताहूत को स्टार्ट इसको संसद का जो सत्र होता है उसको स्टार्ट होता है उसको सत्रहूत बोलते हैं। और संसद का जो सत्र समाप्त होता है उसको सत्रावसान बोलते हैं। आर्टिकल नंबर 72 के अंदर राष्ट्रपति की जो समाधान शक्तियां हैं उसके बारे में इसका उल्लेख है। और आर्टिकल नंबर 56 के अंदर राष्ट्रपति के कार्यकाल की शक्तियां लिखी हुई हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज के संस्थापक के यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे, ठीक है। तो राजा राम मोहन रॉय, जो यहाँ पर मैंने बात की थी पहले राजा राम मोहन रॉय के बारे में, इन्हें मैं RRR से रिप्रेजेंट करता हूँ, ठीक है। 1817 के अंदर जो है 1817 के अंदर जो है इन्होंने कलकत्ता हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना करी। इन्हें भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। ब्रह्म समाज की इन्होंने 1828 में स्थापना करी। आत्म सभा की स्थापना इन्होंने 1814-15 में करी। राइटिंग इनकी कौन कौन सी राइटिंग है, मिरातुल अखबार, परसेप्ट्स ऑफ जीसस, संवाद कौमुदी, ये इनकी राइटिंग है। इसके अलावा इनकी एकेश्वरवादियों का उपहार, एकेश्वरवादियों का जो उपहार है, ये इनकी राइटिंग है, ये भी आपको याद रखना, ठीक है। बाकी इसके आगे मैंने आपसे बात करी आत्माराम पांडुरंग के बारे में। आत्माराम पांडुरंग की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि आत्माराम पांडुरंग इन्होंने प्रार्थना समाज की स्थापना करी थी। किसकी स्थापना करी थी, प्रार्थना समाज की स्थापना करी। इनके साथ में महात्मा गोविंद रानडे भी थे और केशव चंद्र सेन भी थे, ठीक है। कब करी, 1867 में इन्होंने स्थापना करी थी। किसके साथ, मुंबई में इन्होंने स्थापना करी थी, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने की थी, ठीक है। आगे मैंने यहाँ पर स्वामी विवेकानंद के यहाँ पर लिखा हुआ है। स्वामी विवेकानंद के बारे में मैंने यहाँ पर बात करी। स्वामी विवेकानंद का जन्म जो है यहाँ पर 12 जनवरी 1863 में यहाँ पर जन्म होता है। इन्हें राष्ट्रीय युवा दिवस कहते हैं। इन्हें इनके जन्म दिवस पर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं, ठीक है। मेरा दिमाग खराब हो रहा है क्योंकि नहीं चल रहा था, इसलिए इसलिए दिमाग खराब हो रहा है। इनकी डेथ, बाकी इनकी डेथ कब होती है, डेथ इनकी 4 जुलाई 1902 में इनकी डेथ होती है। कब डेथ होती है, 4 जुलाई 1902 में इनकी डेथ होती है, आपको याद रखना है, ठीक है। 1 मिनट।
आगे मैं बात कर रहा था कि डेथ किसके बारे में करी थी हमने। इनकी डेथ हुई थी 4 जुलाई 1902 में इनकी डेथ होती है। इनका मूल नाम क्या था? नरेंद्र नाथ जो है इनका मूल नाम था। ये भी आपको याद है, नाम क्या था इनका? नरेंद्र नाथ इनका मूल नाम था, ठीक है। बाकी इन्होंने शिकागो के अंदर जो है 1894 में स्पीच दिया था। मूल नाम क्या था इनका? नरेंद्र नाथ था, ठीक है। इन्होंने परमहंस सभा की स्थापना करी थी। रामकृष्ण परमहंस के नाम, इनके गुरु रामकृष्ण परमहंस थे, उनके नाम पर इन्होंने परमहंस सभा की स्थापना करी थी 1897 में, ठीक है। बाकी आगे मैंने बात करी थी कि रॉक मेमोरियल के बारे में, मैंने यहाँ पर बात करी थी रॉक मेमोरियल, तमिलनाडु के इनके नाम पर एक रॉक मेमोरियल, आपको याद रखना है। नेक्स्ट ऑप्शन मैंने आपसे बात करी बंकिम चंद्र चटर्जी के बारे में। इन्होंने नेशनल सॉन्ग लिखा आनंद मठ के अंदर, और हमने यहाँ से नेशनल सॉन्ग लिया वंदे मातरम। और इन्हीं के जो आनंद मठ जो इन्होंने लिखा था, उसके अंदर जो है 1763 का जो सन्यासी विद्रोह है उसके अंदर लेख मिलता है, ये आपको याद रखना, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में मैंने आपको बताया था कि निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि मैक्सिको को क्यूबा से अलग करती है, ठीक है। तो मैक्सिको को क्यूबा से अलग करने वाली जो संधि है वो युकाटन जल संधि है, ठीक है। मैक्सिको को क्यूबा से अलग करने वाली जो जल संधि है उसको क्या बोलते हैं? युकाटन जल संधि बोलते हैं, ये आपको याद रखना, ठीक है। कौन सी जल संधि है? युकाटन जल संधि है, ये आपको याद रखना, ठीक है। बाकी मैंने यहाँ पर मैंने आपको बताया मलक्का जल संधि किनके बीच में? आपका मलक्का जल संधि आपका किनके बीच में? आपका सुमात्रा इंडोनेशिया का जो सुमात्रा द्वीप है उसको मलेशिया से अलग करने वाली जो संधि है उसको क्या बोलते हैं? मलक्का जल संधि। इंडिया को श्रीलंका से अलग करने वाली जल संधि पाक जल संधि, ठीक है। भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने वाली संधि आपका सुएज है, ठीक है। यहाँ पर मैं इनको अलग करने की बात कर रहा हूँ इन तीनों ऑप्शन में, लेकिन इसमें जो है क्या बात कर रहा हूँ? जोड़ने वाली बात कर रहा हूँ, तो इस पर आप जो है फोकस करना, ठीक है। इसके अलावा सुएज नहर कहाँ पर है? आपका मिस्र के अंदर है, ये भी बात आपको याद रखना, ठीक है। बाकी मैंने आपको यहाँ पर बताया था यूएसए और कनाडा के बीच में कौन सा डिग्री चैनल है? मैं 49 डिग्री चैनल है, ये आपको याद रखना, ठीक है। यूएसए और मैक्सिको के बीच में कौन यूएसए और मैक्सिको को कौन अलग करता है? रियो ग्रैंडी नदी जो है इनको अलग करती है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में मैंने आपसे बात करी थी कि पट्टचित्र कला शैली किस राज्य की सबसे पुरानी और सबसे लोक कला रूपों में से एक है? पट्टचित्र स्टाइल ऑफ पेंटिंग इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलर आर्ट फॉर्म ऑफ विच फॉलोइंग द स्टेट, ठीक है। नीचे स्टेट दिए हैं, तो पट्टचित्र कहाँ पर होती है? उड़ीसा के अंदर होती है, ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। बाकी मैंने आपको बताया था कि बिहार के अंदर कौन सी कला शैली होती है? आपका मधुबनी होती है, एग्जामिनर इसको खूब पूछता है, ठीक है। बाकी मैंने आपको बताया फड़ कहाँ पर होती है, वर्ली कहाँ पर होती है, कलमकारी कहाँ पर होती है और थांका कहाँ पर होती है। फड़ होती है राजस्थान के अंदर, वर्ली कहाँ पर होती है? महाराष्ट्र के अंदर, और अभी हाल ही में यूपी पुलिस कांस्टेबल में यह क्वेश्चन ये वाला पूछा गया था, ठीक है। कलमकारी कहाँ पर होती है? कलमकारी आंध्र प्रदेश के अंदर होती है। कलमकारी कहाँ होती है? आंध्र प्रदेश के अंदर। और थांका कहाँ होती है? सिक्किम के अंदर, लद्दाख के अंदर। तिब्बत बौद्ध धर्म के जो लोग होते हैं उसको जो है सेलिब्रेट करते हैं, आपको याद, मतलब कला होती है उनकी, मुंह पर मुखोटा पहनते हैं और एकता को रिप्रेजेंट करते हैं, आपको याद रखना, ठीक है। और एसएससी भी जो है इसको काफी बार इसको पूछता है, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में यहाँ पर आपको बताया था कि गुरु केलुचरण महापात्र के पुरस्कार की शुरुआत 1995 में की गई थी, ठीक है। कभी भी आपसे पूछे कि गुरु केलुचरण महापात्र पुरस्कार कौन प्रदान करता है? ओडिशा प्रदान करता है, ठीक है। और इनका संबंध जो किससे संबंधित है? ओडिसी नृत्य से इनका संबंध है, ये आपको याद रखना, ठीक है। और ओडिशा में जो है एग्जामिनर इससे ज्यादातर जो है ये पूछता है कि पद, देखो ये सभी तो आप कर दोगे, लेकिन आपका जब बारी आती है ना अवार्ड वाली, तो आप जो है या तो उसको छोड़ते हो या माइनस खाते हो, ठीक है। दोनों में से एक काम होता है। तो पद्म विभूषण इन्हें कब सम्मानित किया गया था? सन 2000 में जो है इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। और ओडिशा में पद्म विभूषण प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन है? वो केलुचरण महापात्र ही है, ठीक है। ओडिशा में पद्म विभूषण प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन है? वो केलुचरण महापात्र ही हैं, ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। बाकी मैंने आपको बताया था कि कितने क्लासिकल डांस है? 8 क्लासिकल डांस है। सबसे पुराना क्लासिकल डांस भरतनाट्यम हो गया। सबसे नवीनतम कौन सा हो गया? सत्रिया, जिसको हमने 2000 में शामिल किया, ठीक है। बाकी मैंने आपको मणिपुरी नृत्य के बारे में बताया। मणिपुरी नृत्य झावेरी बहन संबंधित है, आपको याद रखना है। और इसे यहाँ पर सत्रिय नृत्य, जिसको मैंने यहाँ पर बताया, सत्रिय नृत्य सबसे नवीनतम है। और कहाँ का नृत्य है? आपका असम का नृत्य है, ये आपको याद रखना है। और इसके फाउंडर कौन है? आपका श्रीमद शंकर देव, ठीक है। श्रीमद शंकर देव जी जो है इसके फाउंडर है, ये भी आपको याद रखना होगा, ठीक है। भरतनाट्यम की बात करूं, इसके महत्वपूर्ण
नेतक की बात करूं तो टी बाला सरस्वती, यामिनी कृष्ण मूर्ति जिनकी ऑटोबायोग्राफी क्या है, अ पैशन ऑफ डांस, इनकी ऑटोबायोग्राफी है, क्योंकि अभी हाल ही में इनका निधन हुआ है, तो एग्जामिनर आपसे ये एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। बाकी रुक्मणी देवी अरुंडेल, इनका भी संबंध किससे है, भरतनाट्यम से इनका संबंध है, ये भी आपको याद रखना, ठीक है। इन्हें राज्यसभा में नॉमिनेट होने वाली जो है पहली नृत्यांगना है, ये भी आपको याद रखना, ठीक है। राज्यसभा में नॉमिनेट होने वाली पहली नृत्यांगना रुक्मणी देवी अरुंडेल है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। आगे क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि भारत की संसद द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था, इन विच ईयर द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट वाज पास्ड बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इस एक्ट को पास करने से पहले एक घटना हुई थी, उसका नाम क्या था, भोपाल गैस त्रासदी उसका नाम था। क्या नाम था, भोपाल गैस त्रासदी उसका नाम था। यह घटना 1984 के अंदर जो है घटना होती है, और कहां पर होती है, यूनियन कार्बाइड कंपनी के अंदर होती है, जो कि इसके अंदर मिथाइल आइसोसाइनेट जो गैस है उसका रिसाव हो गया था, ठीक है। और उसके बाद जो हमने पर्यावरण को प्रोटेक्ट करने के लिए एक्ट पास किया, उसका नाम था एनवायरमेंट प्रोटेक्ट एक्ट 1986, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1986, इसका ठीक आंसर हो जाएगा। हमने एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट को 1986 में हमने पास किया था, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि प्रोजेक्ट टाइगर को हमने कब शुरू किया था, प्रोजेक्ट टाइगर को हमने 1973 में पास किया, स्टार्ट किया, और प्रोजेक्ट एलिफेंट को हमने 1992 में हमने इसको स्टार्ट किया, ये आपको याद रखना, ठीक है। आगे मैंने आपसे बात की कि किसी भी राज्य का नाम या सीमा में परिवर्तन संविधान के किस अनुच्छेद के अंदर है, चेंज इन नेम बाउंड्री या चेंज इन नेम या बाउंड्री ऑफ एनी स्टेट इज कवर्ड अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, किस आर्टिकल के द्वारा हमें ऐसा काम करते हैं, तो आर्टिकल नंबर 3 के द्वारा हम यह काम करते हैं, किसी भी राज्य का नाम या उसकी सीमा में परिवर्तन कर सकते हैं, और यह किसके पावर किसके पास है, संसद के पास यह पावर है, आपको याद रखना, ठीक है। अगर किसी राज्य का प्रवेश करना हो तो वह किस आर्टिकल के द्वारा करते हैं, हम आर्टिकल नंबर 2 के द्वारा हम करते हैं। जैसे हमने फॉर एग्जांपल हमने सिक्किम का किया था, ये आपको याद रखना है। सिक्किम का जो हमने राज्य को कब बनाया था, हमने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा इसका विलय किया था, आपका 36वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1975 के द्वारा हमने इसको किया था, ये आपको याद रखना, ठीक है। बाकी मैंने आपको आर्टिकल नंबर 226 के बारे में मैंने आपको बताया था, हाई कोर्ट रिट जारी करता है 226 के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है 32 के अनुसार, ठीक है। अगर आपके मौलिक अधिकार मौलिक अधिकार जो है फंडामेंटल जो राइट है उनके अधिकारों का हनन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट जो है 5 प्रकार की रिट जारी करता है, ये आपको याद रखना, ठीक है। बाकी आर्टिकल नंबर 44 के अंदर किसका उल्लेख है, यूनिफॉर्म सिविल कोड समान नागरिक संहिता का उल्लेख है, ये आपको याद रखना। किसका उल्लेख है, समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता का उल्लेख है, आपको याद रखना है। आर्टिकल नंबर 30 के अंदर किसका उल्लेख है, मानव तस्करी और बेगार प्रथा पर रोक है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा पाचन का प्रमुख स्थान है, ठीक है। यह क्वेश्चन जो है काफी मैंने बड़ा बताया था, और इस क्वेश्चन के ऊपर मेरे को ज्यादा गुस्सा आ रहा है क्योंकि मैंने जो है बोर्ड ओपन नहीं किया था, और आपको जो है क्लास रिप्रेजेंट नहीं हो रही थी, और मैं यहाँ पर पढ़ाई जा रहा था, दबा पढ़ाई जा रहा था, लेकिन यहाँ पर प्रेजेंट नहीं हो रही थी, ठीक है। इसमें जो है समझाने में जो है काफी समय लगने वाला है, थोड़ा 5 मिनट जो है इसके अंदर लगेगा, ठीक है। बाकी आप इसको माइंड को क्वेश्चन के ऊपर कंसंट्रेट करके जो है आपको इसको पढ़ना होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पाचन का प्रमुख स्थान है, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर पार्ट ऑफ डाइजेशन, ठीक है। मतलब डाइजेशन, आपकी बॉडी के अंदर जो डाइजेशन जो वाला पार्ट है उसकी बात अब पूछा है कि डाइजेशन होता कहाँ पर है, ठीक है। तो मैंने आपका डाइजेशन का प्रोसेस बताया था कि आहार नाल का प्रोसेस बताया था, आपका खाना होता है, खाना आपका ग्रास नली के अंदर जाता है, ग्रास नली से स्टमक के अंदर जाता है, स्टमक से छोटी आंत के अंदर जाता है, और छोटी आंत से बड़ी आंत में जाता है, बड़ी आंत से मल नाली के अंदर जाता है, और मल नाली से गुदा के अंदर जाता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने आपसे बताया था कि आपका जो प्रोसेस होता है, खाना आप खाते हो, खाना आपके अंदर जो है मुंह के अंदर ग्रास नली होती है, ग्रास नली के अंदर जो है क्या होता है, लार ग्रंथि होती है, कौन सी होती है, लार ग्रंथि होती है, यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिखा लार ग्रंथि होती है, यहाँ पर ये लार ग्रंथि हो गया। लार ग्रंथि जो है एमाइलेज रिलीज करती है, जो कि आपका खाने के अंदर सॉलिड कार्बोहाइड्रेट होगा उसको सॉफ्ट बनाएगा, उसके बाद जो है खाने को सॉफ्ट बनाने के बाद जो है यह खाना आमाशय या पेट के अंदर जाएगा, स्टमक के अंदर जाएगा। आमाशय के अंदर जो है आपका पेट के अंदर दो चीज वर्क करती हैं, एक आपका HCl और पेप्सिन, 2 चीज होती हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपका और पेप्सिन। हाइड्रोक्लोरिक का काम क्या होता है,
आपके खाने को, बैक्टीरिया को नष्ट करने का काम होता है। और पेप्सिन का काम क्या होता है, प्रोटीन, जो भी आपके खाने के अंदर प्रोटीन होगा उसको एमिनो एसिड के अंदर ब्रेक करेगा, ठीक है। और इसके अलावा जो है आपका यह जो काम करता है एसिडिक फॉर्म में काम करता है। फिर यहाँ से जो खाना है वो कहाँ से जाएगा, आपका स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाएगा, जिसकी लंबाई कितनी होती है, 7 से 8 मीटर इसकी लंबाई होती है। जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो है, छोटी आंत जो है 3 भागों में विभाजित होती है, ड्यूडेनम, जेजेनम, इलियम, ठीक है। ड्यूडेनम को बोलते हैं पाचन आंत, जीजेनम होती है बीच की आंत, इलियम होती है जो नीचे वाली आंत होती है, उसको इलियम बोलते हैं, ठीक है। आपका जो खाने का जो भाग, जो पाचन होता है, वो मुख्य पाचन कहाँ होता है, आपका छोटी आंत के अंदर होता है। वो भी छोटी आंत में भी कहाँ होता है, ड्यूडेनम के अंदर होता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। इसके अलावा जो है आपका छोटी आंत के बाद जो है आपका खाना कहाँ पर जाता है, आपका आपका देखो, ये जो छोटी आंत होती है ना, अंगुली के आकार की होती है, जिसको हम विली विली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विली 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 बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विली बोलते हैं। और यहाँ पर छोटी आंत से जाने के पहले ये आपका, आपके अंदर जो है काम जो कौन करेगा, आपका यकृत काम करेगा, ठीक है, उसको आगे पहुंचाने के लिए। यकृत, ठीक है, यकृत जिसको आप लिवर कहते हैं। इसके अंदर होता है गाल ब्लेडर, जिसको आप पित्ताशय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पित्ताशय बोलते हैं। गाल ब्लेडर होता है। और पित्ताशय के अंदर होती है पित्त की थैली, ठीक है, पित्त की थैली, पित्त की थैली होती है, जो कि बाइल जूस जो है रिलीज करती है। क्या बोलती है, बाइल जूस, बाइल जूस जो है रिलीज करती है, आपको याद रखना है, ठीक है। और यह बाइल जूस जो है, जो कि जहाँ पाचन होता रहता है, जहाँ पाचन होता रहता है वहां पर फेंक के मारती है, ठीक है, वहां फेंक के मारती है ये पित्त की थैली। और बाइल जूस से ये फेंक के मारने के बाद जो है ये खाना जो है कहाँ पर होता है, यहाँ पर होती है स्फिंक्टर मसल, ठीक है, यहाँ पर होती है स्फिंक्टर मसल, जो कि छोटी आंत से आपका बड़ी आंत में जो खाना है वो भेजती है। बड़ी आंत में आने के बाद जो है खाना कहाँ पर जाता है, आपका मल नाली के अंदर जाता है। कहाँ पर जाता है, मल नाली के अंदर जाता है। यहाँ पर मैंने बताया क्या, नहीं बताया, यहाँ पर जाता है मल नाली के अंदर जाता है। मल नाली के बाद गुदा के अंदर चला जाता है, ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद बात करेंगे। भगत सिंह और बुटकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में, केंद्रीय विधान परिषद में बम फेंका था, ठीक है। इन्होंने बम जो फेंका था आपका 8 अप्रैल 1929 को इन्होंने बम फेंका था, बुटकेश्वर दत्त के साथ मिलकर फेंका था। यहाँ पर मैंने आज का नाम लिखा हुआ है। बाकी 9 अगस्त को कौन सी घटना हुई थी, काकोरी ट्रेन एक्शन जो है ये हुआ था, जिसके अंदर 5 लोग शामिल थे, ये आपको याद रखना है, 5 लोग शामिल थे। चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहाड़ी और रोशन सिंह, ये इसके अंदर शामिल थे, आपको याद रखना है। 7 अगस्त 1905 को क्या होता है, आपका बंगाली विभाजन होता है। करजन के आपका करजन ने करा था, और करजन उस समय था, करजन के द्वारा किया गया था। और स्वदेशी आंदोलन जो हमने इसके विरोध में चलाया था, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया था और स्वदेशी वस्तुओं को अपनाया था। और इसके लिए जो हमने इस दिन को से जो है हमने 7 अगस्त को हथकरघा दिवस जो है मनाने के लिए घोषणा की थी, इसके उपलक्ष्य में, ठीक है। और 7 अगस्त को ही हम क्या बनाते हैं, हम आपका जेविलियन डे जो है मनाते हैं, ये आपको याद रखना। क्या बनाते हैं, जेविलियन डे। क्योंकि टोक्यो ओलंपिक में जो है भाला फेंका था 2020 में, ये आपको याद रखना है, नीरज चोपड़ा ने, ठीक है। और 12 मार्च 1930 में कौन सी घटना होती है, 12 मार्च 1930 में जो है आपका दांडी वाली घटना होती है। दांडी यात्रा स्टार्ट होती है, जो कि 6 अप्रैल 1930 को जो है समाप्त होती है। और नमक का जो है कर जो है 6 अप्रैल 1930 को जो है हमने नमक कर का विरोध किया, हाथ में नमक उठा के जो है नमक कर का विरोध किया था, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे मैंने आपको बताया था कि यदि किसी व्यक्ति का वजन पृथ्वी की सतह पर 60 किलोग्राम है, तो चंद्रमा की सतह पर उसी व्यक्ति का वजन जो है कितना होगा। तो उस व्यक्ति का वजन जो है आपका कितना होना चाहिए, आपका 60 केजी होना चाहिए, आपको याद रखना, ठीक है। क्योंकि जो मास जो है वो कांस्टेंट होता है, मास क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और ग्रेविटी जो है चेंज होती है, ग्रेविटी चेंज होती है, ये आपको याद रखना है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 60 केजी इसका ठीक आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन की मैंने यहाँ पर बात की थी कि किस नदी का उद्गम महाराष्ट्र में होता है। महाराष्ट्र में होता है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ओरिजिनेट इन महाराष्ट्र। नंबर देखो, महाराष्ट्र के अंदर जो है गोदावरी नदी का उद्गम होता है। त्र्यंबक, इसको गोदावरी नदी का उद्गम होता है त्र्यंबकम पहाड़ी, उससे होता है महाराष्ट्र में, ठीक है। और इसे जो है दक्षिण की गंगा भी इसको बोलते हैं, कि क्या बोलते हैं, दक्षिण की गंगा भी इसको बोलते हैं, ये भी आपको याद रखना होगा, ठीक है। बाकी नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक की पहाड़ी मध्य प्रदेश, और यहीं से जो है सोन नदी का उद्गम भी होता है, और आपका नर्मदा नदी का में उद्गम होता है। नर्मदा नदी इधर निकल जाती है, सोन नदी इधर निकल जाती है, आपको याद रखना है, ठीक है। और बाकी यहाँ पर कावेरी नदी का उद्गम मैंने आपको बताया ब्रह्मगिरी की पहाड़ी,
कर्नाटक से इसका उद्गम होता है, और हेमवती कावेरी इसकी सहायक नदी है, भवानी ये भी। और बाकी ब्रह्मपुत्र का उद्गम तिब्बत से होता है, जिसको हम बांग्लादेश में जमुना बोलते हैं, तिब्बत में सांगपो बोलते हैं, अरुणाचल प्रदेश में सियांग या दिहांग बोलते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन ये था कि कावेरी नदी का उद्गम कहाँ पर है। कावेरी नदी का उद्गम जो है सॉरी कावेरी की यहाँ पर सहायक नदी मैंने यहाँ पर बताई थी, हेमवती, कावेरी और भवानी अर्कावती। ठीक है, इसके अलावा इसके ऊपर कौन सा डैम है, कृष्णा राज सागर बांध है, बनाने वाले कौन थे, एम विश्वेश्वरैया इसको बनाने वाले थे, आपको याद रखना है। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी मैंने यहाँ पर बताई, पेनगंगा, वेनगंगा, प्राणहिता, मंजरा और इंद्रावती, ये इसके सहायक नदी हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, आगे मैंने यहाँ पर कोई ये क्वेश्चन आया था, बाकी यहाँ तक 10 क्वेश्चन, ये मैंने 11 क्वेश्चन बताए हैं। ठीक है, और बाकी क्वेश्चंस जो है और कल करेंगे, क्योंकि जो है मूड वैसे जो है मेरा जो है मूड खराब हो गया है। क्यों हुआ है, वो कारण ये है क्योंकि शुरू में जो क्लास है ना, क्लास जो है वो बोर्ड स्टार्ट ही नहीं हुआ, तो सारा जोश जो था ना क्लास को पढ़ाने वाला, जो जोश था वो खत्म हो गया है। ठीक है, बाकी आपका वेडनेसडे को जो है यही से नेक्स्ट क्वेश्चन से जो है क्लास लेने वाला हूँ। वेडनेसडे को यहाँ से क्लास लेने वाला हूँ, यहाँ से। ठीक है, 1 घंटा 1.5 घंटा की क्लास हो गई है 10 क्वेश्चन को कराने में। ठीक है, तो इसलिए टाइम भी ज़्यादा हो गया है, तो यहाँ से जो है नेक्स्ट क्लास यहाँ से कराऊंगा। ठीक है, और यकीन मानना इस क्लास को करके ना आप जी के जीएस में 30 में से आप 25 को स्कोर जो है कर ही लोगे। मैं पूरा क्वेश्चन तो पूरा तो नहीं बोलूँगा, 30 में से 30 तो नहीं बोलूँगा, क्योंकि इसके अंदर करंट अफेयर भी होगा, और आपका करंट अफेयर भी मैं वैसे आपको कवर करा ही दूंगा बाद में, तो उसको 25 क्वेश्चन तो आप इसको करोगे ही करोगे। ठीक है, करोगे ही करोगे इस क्लास को लेके। ठीक है, बाकी यहाँ से जो है क्वेश्चन जो है मैं आपका वेडनेसडे क्लास को लेने वाला हूँ। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आपको बता देना, अच्छी लगी हो तो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट डे में, आपका वेडनेसडे को मिलेंगे। ठीक है, 6 बजे मिलेंगे, 6 PM पर ये क्लास होने वाली है। तब तक के लिए आपका इसको कंटेंट को, जो भी मैंने आपको इसको कंटेंट को मैंने आपको यहाँ पर मैंने आपको कंटेंट को कराया है, उस सारे कंटेंट को याद रखना। ठीक है, बहुत कंटेंट मैंने यहाँ पर कराया है। ठीक है, सारे कंटेंट को जो है आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, और वीडियो को जो है लाइक जरूर कर देना। ठीक है, लाइक करोगे तो जिनको इस चीज़ की ज़रूरत है उनके पास जो है ये पहुँच पाएगी। ठीक है, वीडियो जिनको इस चीज़ की ज़रूरत है, जो खामोखा की पैसे जो है वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, बाकी मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।